नमस्कार साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन याद है। और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है। तो कानून के शासन का विचार जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो वीजी जोग जो है वह किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है वो वायलिन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा वायलिन के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। तो अप्रोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो कौन है, तो है महापद्मानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो महापद्मानंद है। तो याद रखिएगा महापद्मानंद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वह कितने वर्षों का होता है। तो ये जो है वो 5 वर्षों का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो याद रखिएगा 5 वर्षों का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से किसने लिकैंड्स कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का गढ़ा था। तो ये कौन थे, तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यह सारा क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है वह कौन थे, तो ये थे ज्योतिराव फुल्ले। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो, ज्योतिराव फुल्ले जो है वो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है। तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीजर कप किस खेल से संबंधित। सीजर कप जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सीजर कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो आईएमपीएस का पूर्ण रूप जो है वह है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आईएमपीएस के पूर्ण रूप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के वंश का क्या नाम क्या था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजात शत्रु के वंश का नाम था वो था हरकेश था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हरयाक था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये जो है वो 1908 ईस्वी को किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा 1908 में किया गया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूट पाए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा सचिवालय किस के प्रत्यक्ष में नियंत्रण में किसके प्रत्यक्ष के नियंत्रण में आता है। ये जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून को समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित जो है और कौन सा अनुच्छेद 14 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अनुच्छेद 14 भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य के पारंपरिक नृत्य ओटम मथुलालू लोकप्रिय है। तो ओटम मथुलालू जो है वह किस राज्य का है। तो ये जो है वो किस राज्य का हो जाएगा, तो ये जो है केरल राज्य का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। आपको अगर
इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। डेली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्वेश्चन में पीडीएफ डालते रहूंगा टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस राज्य में भारत का पहला वॉल्कन चेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो क्या कहाँ पर किया गया था? तो ये जो है तेलंगाना में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है वह है दार्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। दार्स जो है वो सबसे ठंडा स्थान है, याद रखिएगा भारत में। ये भी जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो भारत के रक्षा मंत्री जो था वो था जगजीवन राम थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा जगजीवन राम। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि श्रीलंका के पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में पहला स्थान किस देश का प्राप्त हुआ है? पहला स्थान जो है वह किस देश का प्राप्त हुआ? तो ये जो है भारत, हमारा देश भारत का ही हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि AIS किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो है वो किस की ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो है वो है IBM का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो, IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सही समुचित नहीं है? तो सही समुचित यहाँ पे कौन है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 में हुआ था, तो ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से 1966 में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1971 से, यहाँ पे नहीं, डी जो है वो गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो है पतंजलि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में कौन था? तो कौन था? तो ये जो था वो कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो, पाटिल था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर 26 है कि गोविंद स्वामी पिलाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो ये जो है वो वाइनिल से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, वाइनिल से है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सतवाना पुरस्कार कहा था? तो ये जो है वो किसने कहा था? ये जो है वो SC बोस ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, SC बोस ने कहा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक को जो है 1971 ईस्वी को अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 1971 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हक्स एक सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज तुगलक था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, फिरोज तुगलक था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा भी सम्मानित है। तो ये जो है वो स्वच्छता का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा।